हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10th यूपी बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न संख्याओं में अभाज्य संख्या हैं। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या बतानी है ना, अभाज्य संख्या बतानी है। अभाज्य संख्या कहते हैं किसे दोस्तों? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से और स्वयं से कटे, यानी जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों जैसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, और आपका 11 हो गया, है ना, 13 हो गया। इस तरह डॉट ये अभाज्य संख्या है, सब है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से कटे या स्वयं से कटे। अब देखिए दोस्तों, ये दो जो ले रहे हैं, ये दो तो दो से ही कटेगी, है ना, या एक से कटेगी। उसी तरह अगर आप 3 लेंगे तो 3 या 3 से कटेगी, 3 एकम में 3, या 1 से कटेगी, है ना। उसी तरह जो भी संख्या अगर इसमें जो भी संख्या अगर आप ले रहे हैं वो या तो 1 से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी, है ना। अब यह अभाज्य संख्या कह रहा है दोस्तों। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन में है आपका? 2 कहीं है, हाँ 2 ऑप्शन में है। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, है ना। आप लोग का ऑप्शन नंबर सी अभाज्य संख्या हो गया। यहाँ पर आपका 2 के जगह पर 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, अभाज्य संख्या, है ना। इस कंसेप्ट को आप समझिए, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का? अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या कह रहे हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है दोस्तों? ये पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। जबकि ये 22/7 दोस्तों ये परिमेय संख्या है, जो है ना 22/7 ये आपका एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक आपका अपरिमेय संख्या है ना। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग देखिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब क्या कह रहा है? संख्याओं 15, 18 और 24 का लौसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है दोस्तों। क्या करने के लिए? लौसा। तो चलिए लौसा हम लोग ज्ञात करें। चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये हो गया 15 और ये हो गया आपका 18 और ये हो गया आपका 24, है ना दोस्तों। अब लौसा निकालिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। कितने से कटाए हम लोग? पहले 2 से कटाए, है ना। तो 2 से कटाएंगे तो ये 15 कटेगा, नहीं तो ये 15 ही उतर जाएगा। ये 2 से ये 9 हो जाएगा, है ना दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 12, है ना। फिर 2 से कटाएंगे तो ये तो 15 का 15 ही उतर जाएगा, है ना दोस्तों। ये 9 का 9 ही रहेगा, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। ये 12 कितना लिख देंगे दोस्तों? 6 होगा ना दोस्तों। पुनः हम 2 से फिर कटाएंगे तो ये तो 15 कटेगा, नहीं तो 15 का 15 ही हो जाएगा। 9 भी नहीं कटेगा दोस्तों, तो 9 का 9 ही उतर जाएगा। 2 तिहाई 6 हो गया ना दोस्तों। अब आप 3 से काटिए दोस्तों, है ना। 3 से काटिए, 3 5 15, है ना दोस्तों। 3 लिखा 9 और 3 एकम में 3, है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब आप किससे काटिए? अब पुनः 3 से काटिए, तो 3 से तो 5 मैंने 5 नहीं कटेगा ना, तो 5 एकम में 5 हो गया, 3 एकम में 3 कट गया और ये 1 हो गया। अब किससे काटिए? फिर 5 से काटिए, तो 5 एकम में 5, है ना दोस्तों। ये भी 1 और ये भी 1, है ना, सब 1 1 आ गया ना। अब लसा क्या होगा? इन सबको गुणा करेंगे ना, इन सबको क्या करेंगे आप? गुणा करेंगे। करिए गुणा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 3 के 24, है ना दोस्तों। कितना हो गया आप लोगों का? 24। और ये कितना हो गया? 5 तिहाई 15, है ना। 24 में दोस्तों, 24 में जब आप 15 से गुणा करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यानी कितना आ जाएगा दोस्तों? 360 आएगा। कितना दोस्तों आएगा? 360। ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आएगा आप लोगों का ये, है ना दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना दोस्तों। देखिए √2 और √3, है ना दोस्तों, √3 के बीच एक परिमेय संख्या है। देखिए एक परिमेय संख्या बताना है। किनके बीच एक परिमेय संख्या बताना है? √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या बताना है ना दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अब बहुत आसान तरीके से बताएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये √2 का मान कितना है दोस्तों? √2 का मान कितना होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पर √2 का मान लिखते हैं। √2 का मान होता है आप लोगों का 1 है ना दोस्तों, 1.414, है ना दोस्तों। ये √2 का मान होता है ना। अब देखिए दोस्तों, ये √3 का मान कितना होता है दोस्तों? 1.732, है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, √2 का मान है 1 दशमलव,
है ना। √2 का मान है दोस्तों 1.414, √3 का मान है 1.732, है ना दोस्तों। अब देखिए इन दोनों के बीच में ही हमको परिमेय संख्या बतानी है। तो पहले ऑप्शन पे चलिए। अब ऑप्शन में ये ऑप्शन है ना, तो 6 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 3, है ना। अब जब 3 में 4 से भाग करेंगे दोस्तों, 3 में 4 से भाग करेंगे तो ये आज आपका आ जाएगा 0, है ना दोस्तों, 7-5 आएगा, है ना, 7 और 5 आएगा, ठीक। अब जब 3 में 2 से भाग करेंगे दोस्तों तो 1.5 आएगा, है ना दोस्तों। और जब 4 में 5 से भाग करेंगे तो 0.8 आएगा, है ना दोस्तों। अब देखिए, चलिए देखिए, ये आपका जो सवाल है दोस्तों, ये और ये, है ना। √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732, है ना। अब देखिए इनके बीच में जैसे कि देखिए यहाँ पर दोस्तों 1 है ना, 1.4 लिख लीजिए, है ना, यहाँ पर एक लिख लीजिए 1.7, है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसको यहाँ पर हमने लिखा है और इसको हमने यहाँ पर लिखा है ना। अब इसके बीच में कौन सी संख्या आ सकती है, देखिए अब 1.4 है ना, तो 1.4 के बाद क्या आएगा, 1.5 आएगा यही ना दोस्तों। 1.5 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 1.6 आएगा ना दोस्तों। अब बाकी 1.7 तो है ही है ना। देख रहे हैं कि 1.4, ये 1.4 है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों 1.4 है ना ये वाला, ये कितना है 1.7, है ना। अब इनके बीच में कौन सी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, है ना। एक तो आपका 1.5 है ना, 1.5 और एक 1.6 है। अब ऑप्शन में चलिए कि 1.5 दिया है कि 1.6 दिया है। देख रहे हैं कि दोस्तों 1.5 दिया है, यही ना ऑप्शन है 1.5, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। आपका ऑप्शन में ये भी दे सकता है 1.6 भी दे सकता है, लेकिन 1.6 तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी ऑप्शन में आपका 1.5 दिया है, तो आपका ऑप्शन 1.5 यही ना है, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, यदि देखिए दोस्तों, यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों m का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या निकालना है, पहले हम लोग निकालिए 65 को पहले फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 13 × 5, 13 × 5 = 65, है ना दोस्तों, होगा ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 117 का निकालिए, 117 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 9 = 17 से, है ना दोस्तों। पहले इसका वो निकालिए, मौसा निकालिए, मौसा माने HCF निकालिए। HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका HC और F, HCF कितना हो गया दोस्तों, जो दोनों मिलता है वही ना HCF होता है। दोनों में क्या मिल रहा है दोस्तों, दोनों में 13 मिल रहा है ना दोस्तों। तो आपका 13 क्या हो गया, आपका HCF हो गया ना दोस्तों। HCF कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया, है ना। HCF कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। अब चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, HCF क्या आया था हम लोग का, HC और F। HCF कितना आया था दोस्तों, हम लोग निकाले थे तो HCF 13 आया था ना दोस्तों, 13। अब देखिए ये कितना दिया है आपका सवाल में HCF कितना दिया है, देखिए दोस्तों ये भी HCF ही है, लेकिन ये सवाल में दिया है कितना दिया है आपका 65। देखिए दोस्तों 65m अब माइनस 100, देखिए क्या दिया 117 दिया है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 13 का बराबर हो जाएगा, है ना दोस्तों। क्योंकि ये भी दोस्तों ये भी HCF है और ये भी HCF है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सॉल्व करिए, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका 65m, है ना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 65m और ये माइनस उधर जाएगा दोस्तों, तो ये माइनस है दोस्तों, हाँ है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, तो 117 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 आपका 30 हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब m बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 130, है ना दोस्तों, 130 अब बाटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 होगा ना दोस्तों, 165, है ना। अब देखिए दोस्तों 130 जो है ना, 130 में अगर 65 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 बार, है ना, कितना बचेगा 2 बार। तो m का मान कितना आ गया दोस्तों, m का मान आपका 2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना दोस्तों, 2 आ गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, यदि 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 x प्लस 3y बराबर 6 हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें सवाल किससे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका यदि सवाल है यदि। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। यदि आपका x प्लस 3y बराबर 6 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है, x y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन में ये जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये जो 0 है ना वो x का मान है ना, और 6 y का मान है। उस तरह पहला x का मान होता है, दूसरा का y का मान, x का मान y का मान, इस तरह ये भी x का मान और ये भी y का मान है ना दोस्तों। अब इस जो समीकरण दिया है दोस्तों, इस समीकरण में x के जगह पर x का मान रखेंगे है ना दोस्तों, x के जगह पर x का मान रखेंगे, y के जगह पर y का मान रखेंगे है ना, और रख कर इधर 6 है ना दोस्तों, तो इधर भी 6 आ जाएगा, तो वही आपका माने ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसका ऑप्शन सी होगा दोस्तों। हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन सी रख कर चेक कर रहे हैं। x का मान कितना है दोस्तों, x का मान 3 है ना, तो यहाँ x जगह पर 3 रखिए। देखिए दोस्तों समीकरण यहाँ पर लिख रहे हैं x प्लस 3y बराबर 6 है ना, तो x का मान कितना है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में x का मान 3, x जगह पर 3 रख दे रहे हैं, प्लस के जगह प्लस, और यहाँ पर दोस्तों 3 है ना, और y के जगह पर कितना है, y के जगह पर 1 तो 1 रख देंगे, बराबर 6 होगा। आई 3 हो गया दोस्तों, और 3 कम में 3 अब बराबर 6 है ना, तो 3 और 3 कितना होगा 6, अब बराबर 6 आ गया दोस्तों, दोनों बराबर 6 है ना, इधर भी 6 आ गया, इधर भी 6 हो गया, 6 आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन रखने पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर होगा दोस्तों। और अगर ऑप्शन नंबर ए या बी या सी रखेंगे, डी रखेंगे ना दोस्तों, तो दोनों और बराबर नहीं आएगा। यानी इधर 6 है ना दोस्तों, तो इधर भी 6 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ए बी और डी ऑप्शन रखेंगे तो दोनों बराबर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर अब माइनस 225 है दोस्तों, ये आपका 225 है ना, ध्यान रखिएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0 है तो एक्स का मान निकालना है। देखिए दोस्तों एक्स का मान निकालना है, देखिए बहुत आसान है दोस्तों। देखिए एक्स स्क्वायर है ना और माइनस 225 है ना, बराबर कितना है दिया है 0 है ना। अब देखिए दोस्तों ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है ना दोस्तों, है ना, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 225 होगा है ना दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग ये एक्स स्क्वायर हो गया दोस्तों है ना, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये 225 है ना दोस्तों, तब पर प्लस और माइनस 225 का हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 15 में 225 होता है। अब देखिए दोस्तों ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 15। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत मस्त क्वेश्चन है ना। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सभी वर्ग होते हैं। देखिए दोस्तों कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब देखिए दोस्तों समरूप में सर्वांगसम थोड़ा समझ लेते हैं। समरूप माने जिसका सम माने समान और रूप माने रूप होता है, जिसका रूप समान हो उसको समरूप कहते हैं है ना। और जिसका सर्वांगसम माने जिसका सभी अंग समान हो, सर्वांगसम जिसका सभी अंग समान हो उसको सर्वांगसम कहते हैं है ना दोस्तों। अब ये कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे कि समझ रहे दोस्तों, देखिए दोस्तों ये आपका देखिए दोस्तों जैसे कि दोस्तों है ना, जैसे कि देखिए दोस्तों ये आपका एक वर्ग है ना दोस्तों, ये भी एक आपका वर्ग है ना। अब देखिए दोस्तों ये भी आपका एक वर्ग है ना। अब देख रहे हैं कि दोस्तों ये दोनों वर्ग है ना, देखिए दोस्तों ये भी आपका एक वर्ग माने वर्ग है, ये भी एक वर्ग है ना। दोनों का रूप समान है कि नहीं, है ना, दोनों का रूप समान। जैसा इसका रूप है दोस्तों, जैसा इसका रूप है वैसा इसका भी रूप है, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन रूप क्या है, समान है। रूप क्या है, समान है। तो इसी को समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, समरूप। जिसका रूप समान हो भले छोटा बड़ा हो, इसी को समरूप कहते हैं। तो सभी वर्ग होते हैं दोस्तों, सभी वर्ग कैसा होते हैं, समरूप होते हैं है ना दोस्तों। अब चलिए सर्वांगसम समझ लेते हैं है ना दोस्तों। अब थोड़ा सा सर्वांगसम समझ लेते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों सर्वांग सम समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब सर्वांग सम का मतलब होता है जिसका सभी अंक समान हो। जैसे कि देखिए दोस्तों हमने एक ले लिया ये, है ना। अब हमने फिर एक ले लिया ये, ठीक, देखिए दोस्तों, है ना। अब हमने 2 ले लिया। अब देख रहे हैं दोस्तों कि ये इनमें देखिए दोस्तों ये वाला और ये वाला देख रहे हैं कि दोनों समान है, यानी सभी अंक क्या है, समान है। अगर देखिए दोस्तों अगर ये 5 होगा, है ना, तो ये भी कितना होना चाहिए, 5। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर ये 2 है तो ये भी कितना होना चाहिए दोस्तों, 2, है ना दोस्तों। अगर ये 2 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 2, है ना। यानी 2 ऐसा आप आकृति लीजिए, 2 ऐसे आकृति लीजिए जिसका सभी अंग समान हो, यानी सभी अंग समान का मतलब सभी भुजा समान हो, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।